आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की यह पावन भूमि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए विख्यात है। इसी पुण्य धरा पर दिनांक 4, 5 एवं 6 जुलाई 2026 को भक्ति और ज्ञान का दिव्य संगम साकार हुआ। रामानंद संप्रदाय के दक्षिण पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित जगत गुरु नरेंद्राचार्य जी की मंगल प्रेरणा से यहाँ श्री कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर श्रद्धालु भक्ति भाव में सराबोर होकर पूरे उल्लास के साथ इस दिव्य आयोजन का आनंद लेते रहे। श्रीमद नरेंद्राचार्य जी द्वारा रचित श्री लीलामृत ग्रंथ केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा प्रदान करने वाली एक प्रामाणिक आध्यात्मिक मार्गदर्शिका है। इस दिव्य ग्रंथ में वेदों और उपनिषदों के गूढ़ तत्वों को अत्यंत सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। इसका श्रवण कर सामान्य व्यक्ति भी अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझकर परमानंद का अनुभव कर सकता है। कार्यक्रम के एक दिन पूर्व यजमान श्री दिलीप कुमार शुक्ला जी के निवास स्थान पर प्रभु की सिद्ध पादुकाओं का मंगल आगमन हुआ। यजमान परिवार ने अत्यंत श्रद्धा और भक्तिभाव से प्रभु के निर्गुण स्वरूप का भावपूर्ण स्वागत किया। अगले दिन प्रातःकाल सूर्योदय के साथ समारोह का विधिवत शुभारंभ हुआ। सुसज्जित रथ में प्रभु की सिद्ध पादुकाओं को विराजमान कर शोभा यात्रा निकाली गई। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मंगल ध्वनि और भक्तों के उत्साहपूर्ण जयघोष के बीच शोभा यात्रा मुख्य समारोह स्थल पर श्री कथा सह पहुंची। वेद मंत्रों की पावन गूंज के मध्य पुष्पों से सुसज्जित पथ से प्रभु की सिद्ध पादुकाओं को संत पीठ पर विराजमान किया गया। तत्पश्चात वेद निपुण पुरोहितों ने यजमानों के करकमलों से भगवान नरेंद्राचार्य जी की सिद्ध पादुकाओं का विधिवत पूजन संपन्न कराया। साथ ही दिव्य श्री कथा ग्रंथ का पूजन कर शंखनाद एवं मंगल दीप प्रज्वलन के साथ ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। प्रवचनकार भूषण श्री रोहित मोड़े जी ने अपनी ओजस्वी वाणी से गुरु महिमा का भावपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने कहा, जिस प्रकार घोर अंधकार में एक छोटा सा दीपक भी मार्ग प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार जीवन के कठिनतम क्षणों में सद्गुरु के वचन प्रकाश स्तंभ बनकर हमारा पथ आलोकित करते हैं। उन्होंने आगे कहा, आज का मानव अशांति और तनाव के जाल में उलझा हुआ है। श्री कथा का श्रवण मन के विकारों को दूर कर उसे निर्मल बनाने वाली दिव्य औषधि है। केवल सद्गुरु की शरणागति ही मनुष्य को चिंता मुक्त कर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। यह दिव्य श्री कथा श्रोताओं के अंतर्मन में सुप्त आत्म तत्व को जागृत कर उन्हें धर्म, भक्ति और सन्मार्ग की ओर अग्रसर करती है। समारोह के तीसरे दिन पवित्र यज्ञ की साक्षी में 114 भक्तों ने कंठीमाला धारण कर नामदान विधि पूर्ण की तथा अपने जीवन को नई आध्यात्मिक दिशा प्रदान की। इस समारोह का सबसे आनंदमय और आकर्षण का केंद्र रहा रासलीला। जिस प्रकार द्वापर युग में गोप गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ रासलीला में लीन होकर परमानंद की अनुभूति करते थे, उसी प्रकार प्रभु नरेंद्राचार्य जी के इस दिव्य उत्सव में उपस्थित भक्त भी भक्ति रस में पूर्णतः निमग्न हो गए। इस 3 दिवसीय आयोजन में लगभग 650 से 700 श्रद्धालुओं ने श्री कथा श्रवण का लाभ प्राप्त किया। सभी भक्तों ने अनुशासित रूप से प्रभु की सिद्ध पादुकाओं के दर्शन कर महाप्रसाद ग्रहण किया और अपने जीवन को धन्य माना। इन पावन दिनों में उपस्थित प्रमुख मान्यवरों एवं गणमान्य अतिथियों ने प्रभु के महान समाज कार्य तथा आध्यात्मिक जागरण के इस अभियान की मुक्त कंठ से सराहना की। अंतिम दिन समापन अवसर पर विदाई आरती अत्यंत भावपूर्ण एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। सभी भक्तों ने भावभीने मन से प्रभु के सिद्ध पादुकाओं को अगले प्रवास हेतु विदा किया। जय सिया राम।